Good morning, guys. Today we start the poem "The Voice of the Rain," composed by Walt Whitman. And in this poem, Walt Whitman describes about the activities of the rain. He compares rain to our daily attitude and our view of mind. By this poem, the poet Walt Whitman wants to give you some messages. First of all, I describe one by one to you. देखिए स्टूडेंट्स, पहला वाटर, आपने देखा होगा पानी जो होता है वो जमीन पर होता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो जमीन के अंदर, गड्ढों में, हम इवन हमारी बॉडी में भी और नदियों में, और फिर वो एवापोरेट होता है, एवापोरेट होकर आसमान पर जाता है, बादल बन जाता है। अब वो बादलों की शेप ले चुका है। अगर वो कहे भैया मैं तो ज़मीन से उठा था, आसमान में पहुंच गया, तो मैं अब नीचे क्यों जाऊं? लेकिन ऐसा नहीं है, वो भूलता नहीं है, वो दोबारा से बरसता है और जहाँ से निकला है अपने मदर प्लेसेस को नहीं भूलता, वो फिर से उसी जगह पर जाकर मिल जाता है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर द पोएट वॉल्ट विटमैन ने हम लोगों को मैसेज देने की कोशिश की है कि हम अपने कभी भी पेरेंट्स को ना भूलें, हम उन लोगों को ना भूलें जिन्होंने मुसीबत में हमारी कभी मदद की है। जब हमारी पोजीशन लो से बहुत ऊंची होती है, हाई होती है, हम हमेशा उन लोगों को याद करते रहें और जब भी मिलें तो उन लोगों के साथ विद एनर्जी के साथ मिलें। एक बहुत ही गुड एग्जाम्पल लॉर्ड कृष्ण एंड सुदामा का भी है, यू नो ऑल वेल। बिल्कुल वैसे ही बरसात जो है वो कभी भी अपने मदर प्लेसेस को नहीं भूलती। दूसरा एक ग्रेट मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश की है कि हमें हमेशा उन चीज़ों से बेनिफिट लेना चाहिए जो हमारे फेवर में होती है या जिन लोगों को हम जानते हैं। जिस तरीके से एक किसान जब बरसात होती है तो अपने खेतों की मेड़ों को बहुत अच्छे तरीके से बांध देता है, उसमें पानी भर जाता है और उसकी जो फसल होती है वो बहुत अच्छी होती है। पोइट इस पोएम के जरिए से आप लोगों को ये कहना चाहते हैं कि गॉड हमेशा अपनी मर्सी भेजता रहता है। वो हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने उससे कितना लाभ लिया, और वो मर्सी किसी भी शेप में हो सकती है। वो बरसात के रूप में हो सकती है, वो गर्मियों में छाया के रूप में हो सकती है, वो जाड़ों में सनशाइन के रूप में हो सकती है जो हमें रिलीफ देती है। तो वो हमारे ऊपर होता है। जिस तरह से एक बहुत ही प्यारा भजन है और गाने वाला उस भजन को गा रहा है, वो गॉड की डिवोशन में है, वो भजन भगवान को समर्पित है, लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने उस भजन से कुछ सीखा, उसको सुना, या हमने ऊपर वाले का उस वक्त नाम लिया या नहीं लिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई स्टार्ट द पॉइंट। और वॉल्ट विटमैन देखिए खुद ही क्वेश्चनिंग करते हैं और फिर उस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। सो स्टूडेंट्स, बी केयरफुल। अब देखिए पहली लाइन में वॉल्ट विटमैन एक क्वेश्चन पुटअप करते हैं रेन से। एंड हु आर दाउ? रेन से कहते हैं अरे भाई तू है कौन? सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। यहाँ पर ये जो थ्री वर्ड्स हैं, सॉफ्ट मानी मुलायम, फॉलिंग मानी गिरने वाली, शावर मानी होती है फुआर। तो इन तीनों का मतलब हुआ बरसात, जो आसमान से गिरती है, बड़ी कोमल होती है। यानी कि बरसात से, रेन से मैंने पूछा कि भैया तुम हो कौन? विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर। और बड़े अजीब तरीके से उस रेन ने मुझे आंसर दिया, एज हियर ट्रांसलेटेड, और मैंने उसको यहाँ पर क्या कर दिया है? ट्रांसलेटेड कर दिया है। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। बरसात बोलती है कि मैं पोएम हूँ
बेवफा हूँ, मैं बिलव्ड हूँ अर्थ की। जैसे ही जिस तरीके से एक लवर अपनी बिलव्ड को देखकर खुश हो जाता है, डांस करने लगता है, बिल्कुल वैसे ट्रू लवर, ट्रू, बिल्कुल वैसे ही जब मैं पृथ्वी पर जाती हूँ, अर्थ पर जाती हूँ, देन ऑल द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स एज अ ट्री, प्लांट्स, सैपलिंग्स स्टार्ट डांसिंग। ओके, इवन वी टू, जब बरसात होती है तो जब हम बच्चे थे, आपको याद होगा, तो घरों से निकल आते थे, डांस करते थे, बरसात में नहाते थे। तो बिल्कुल बरसात ये बोलती है कि जब मैं पृथ्वी पर जाती हूँ तो वहाँ के सारे क्रिएचर्स जो है, मोर भी देखो जब बरसात होती है तो कितना खुशी से डांस करने लगता है, पेड़ों पर बोलना शुरू कर देता है, सारी वर्ड्स अपने पंखों को फैला फैला के रेन का वेलकम करते हैं। सैड द वॉइस ऑफ द रेन, ये बात बरसात ने मुझे बताई। पोइट कहते हैं इटर्नल, बरसात ने कहा मैं अमर हूं, इमोर्टल हूं। आई राइज इम्पाल्पेबल, इम्पाल्पेबल का मतलब होता है विदाउट टच। मैं जमीन से या विदाउट सीन, मैं जमीन से उठती हूँ और मुझे कोई देख नहीं पाता है। आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, मैं जमीन से आसमान की ओर जाती हूँ, मैं समुद्र से आसमान की ओर जाती हूँ। मतलब वो फॉर्मेशन ऑफ रेन का प्रोसेस बताने की कोशिश कर रहा है कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं, रेन कैसे बनती है। तो सबसे पहले जो वाटर है वो हमारा इवापोरेट होकर आसमान की ओर जाता है और हम उसको देख नहीं पाते, ना हम छू पाते हैं, ना महसूस कर पाते कि कब इवापोरेशन। 24 आवर्स ये साइकिल चलता रहता है। अपवर्ड टू हेवन, मैं नीचे से ऊपर की ओर जाती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर कोई ये कहना चाहते हैं कि हम लोग भी 24 आवर्स कोशिश करते हैं अपने लेवल को ऊपर उठाने की। Whence vaguely formed altogether change and at the same, मैं नीचे से ऊपर जाती हूँ और ऊपर अजीब तरीके से क्लाउड्स बन जाती हूँ। मैं जमीन से आसमान की ऊंचाइयों को छूती हूँ, लेकिन मेरे अंदर ईगो नहीं आता, मेरे अंदर घमंड नहीं आता। मैं फिर भी रेन ही हूँ, मैं वही वाटर हूँ। यहाँ पर तो कोई एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आपकी पोजीशन जमीन से उठकर आसमान को छूने लगे तो आप अपने अंदर घमंड मत लाइएगा, आप अपने अंदर ईगो मत पलने दीजिएगा। फिर कहती हैं आई डिसेंड टू लैव, लैव माने होता है धोने के लिए। देखिए मेरे अंदर घमंड नहीं होता, मैं फिर से बरसती हूँ धुलने के लिए। किस चीज को? द ड्रॉट्स, सूखी जमीन की प्यास बुझाने के लिए। एटमीज, छोटी छोटी चीजों कोई जरूरत, जो बीज हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखते हैं, तो रेन कहती है मैं उनकी प्यास बुझाने जाती हूँ। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और पूरी जो ग्लोब है, पूरी जो पृथ्वी है, वहाँ पर जितनी गंदी चीजें होती हैं उनको धुल देती हूँ, धुल के मैं साफ कर देती हूँ, मैं क्लीन कर देती हूँ। या फिर वी कैन से कि रेन कहती है मैं उनके लिए एक नया जीवन देती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। रेन कहती है मेरे बिना अगर एक तालाब है तो वो गड्ढा माना जाएगा, वो तालाब नहीं बन सकता। मेरे बिना वो बीज, आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में जमीन के अंदर बहुत सारे बीज पड़े रहते हैं, लेकिन हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते। लेकिन देखिए ऐसा क्या होता है कि बरसात होने के बाद वहाँ पर पूरी वो जमीन जो है पौधों से भर जाती है। इसका मतलब साफ है कि उस जमीन के अंदर हजारों बीज पड़े हुए थे जो हमें दिखाई नहीं दिए, लेकिन जैसे ही रेन ऊपर उनके ऊपर गिरी तो वो उगाए और उन्होंने पूरे एरिया को क्या कर दिया, अपनी खूबसूरती से, अपनी ग्रीनरी से भर दिया। यहाँ पर भी पोएट एक मैसेज देना चाहते हैं कि जब आप उस लायक हो जाएं, आप बहुत अच्छी पोजीशन पर हो, तो लोगों की मदद करने की कोशिश करिएगा। उन लोगों की मदद करने की कोशिश करिएगा जो बहुत गरीब हैं, जो बहुत ही डाउन ट्रोडन हैं, जो बहुत बेसहारा हैं, उन लोगों की आप मदद करने की कोशिश करें। एंड फॉर एवर वाई डे एंड नाइट, अब देखिए मैं 24 आवर्स, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमेशा लोगों की जरूरत में काम आती हूँ। आई गिव बैक लाइफ ऑफ माई ओन ओरिजिन, और मैं अपने जहाँ से निकलती हूँ उनको एक बार फिर से जीवन देती हूँ। सूखी नदियों में
उनको भर देती हूँ, सूखे तालाबों को भर देती हूँ। वो सोर्सेस जो मेरे बिना सूखे पड़े थे वो फिर से भर जाते हैं और खूबसूरत लगना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि हमारे बिना हमारे पेरेंट्स अधूरे हैं। हमें हमेशा 24 आवर्स तैयार रहना चाहिए अपने पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए, अपने पेरेंट्स की उनको सर्विस देने के लिए। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और मैं उन सारी चीज़ों को एक नई एनर्जी देती हूँ, मैं उन सारी चीज़ों को एक नए तरीके से सजा देती हूँ, खूबसूरत बना देती हूँ। अब ये लास्ट की जो 2 लाइन्स हैं वो बिल्कुल अलग है। जो मैंने आपको बताया कि बहुत ही खूबसूरत गाना है। अब गाना क्या होता है, यहाँ से निकलता है, देखिए यहाँ से निकला ऐसे होता है, वो मुंह से निकल जाता है। अब ये है गाने वाला। अब होता है सुनने वाला। जो सुनने वाला होता है वो अपने कानों से सुनता है और सुनते 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 यहाँ आता है, यहाँ से ऐसे आता है, वो फिर दिल में समा जाता है। मतलब दिल से निकलकर दिल में ही चीजें समा जाती हैं। लेकिन उस टाइम पीरियड में ये उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि किन लोगों ने उन खूबसूरत चीज़ों का आनंद लिया, उस स्वीट म्यूजिक का आनंद लिया, उस स्वीट सॉन्ग का आनंद लिया, या कुछ लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया। सो बी केयरफुल फ्रेंड्स। एंड अब वो कहते हैं, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ गीत का, सॉन्ग का एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर सॉन्ग इसिंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जिस तरीके से दिल से निकलता है गीत, दिल से ऐसे मुंह से होते हुए, आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग, और अपनी पूरी साइकिल पूरी करने के बाद वो फिर से लोगों के दिलों में समा जाता है। रेकंड और अनरेकंड डेली विद लव रिटर्न्स, वो उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। गीत का काम था दिल से निकला और अपना पूरा ट्रैवलिंग करके दिल में समा जाना, लेकिन वो उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि किसने उस गीत से आनंद लिया और कौन सोता रहा। थैंक यू।